तो आजकल अगर लड़कियां काम नहीं करेंगी, ऑफिसों में नहीं जाएंगी, कमाएंगी नहीं, तो कैसे देश चलेगा? सर देखो, बात ऐसी है कि ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा, ठीक है। पहले भी ऐसा हो चुका है और सबको पता है कि तालिबान सरकार चला सकता है या नहीं चला सकता। और जितने लोग फंसे हुए हैं उनको वापसी हिंदुस्तान लाने की जो है जिम्मेदारी इंडिया की है, उनको लाना चाहिए। एंटी नेशनल आदमी है, ठीक है, वो एंटी नेशनल बात ही करेगा। वो बात करेगा, जबकि उसको करनी नहीं चाहिए। अब आप एक खुद बताओ ना कि तालिबान से उनसे उन्होंने आज़ादी लेकर तालिबान को लेकर अगर आ गया तो ये अच्छी बात है। क्या नाम है भैया आपका? मंजूर हुसैन है जी। तालिबान की खबर पता है आपको? हाँ पता है जी, जैसे वहाँ के लोगों को वहाँ से भगा दिया गया है और जो अपनी जान बचाने के लिए कितने परेशान हुए हैं और जहाज़ में बैठ के कैसे भाग रहे थे, कितने लोग उसमें मारे गए हैं। लेकिन तालिबान के जितने भी जो वहाँ के लोग हैं वो बोल रहे हैं, तालिबान के लोग बोल रहे हैं कि हमने आज़ाद करवा लिया अपने देश को विदेशी शासकों से। तो वो तो अपनी तरफ से बोल रहे हैं ना। और जो परेशानी हुई, जो मुसलमान पूरा अफ़गानिस्तान बर्बाद हो गया है, कितने लोग जो है मारे गए हैं, तो वो तो कहेंगे कि हमने आज़ाद करवा दिया। तालिबानी लोग जो हैं वो बोल रहे हैं हम शरिया कानून लागू करेंगे, हम इसमें इस्लाम में शरिया कानून आता है, महिलाओं के लिए बुर्का पहनना। और ऐसा महिला वहाँ के कहती है कि जब पिछली बार तालिबान आया था तब वहाँ वो महिलाओं को स्कूल नहीं जाने देता था कामकाज पे। तो क्या तालिबान को वहाँ सरकार में बने रहना चाहिए या हटा देना चाहिए? ये हटा देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो इंसानियत है, सबसे बड़ा मज़हब तो इंसानियत है। मतलब इंसान अगर खुशहाल रहेगा, तो आजकल अगर लड़कियां काम नहीं करेंगी, ऑफिसों में नहीं जाएंगी, कमाएंगी नहीं, तो कैसे देश चलेगा? क्या भारत सरकार को अफ़गान में अभी तालिबानी लोग बैठे हुए उनसे बातचीत करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, भारत को करनी चाहिए। और जितने लोग फंसे हुए हैं उनको वापसी हिंदुस्तान लाने की जो है जिम्मेदारी इंडिया की है, उनको लाना चाहिए। अफ़गान के एक मुस्लिम प्लेयर क्रिकेटर हैं राशिद खान, जो आईपीएल में भारत में खेलते हैं। में खेलते हैं। उन्होंने गुहार भी लगाई है कि इस मुश्किल वक्त में पूरे विश्व हमें अकेला ना छोड़ें। वो अभी इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके परिवार फंसे हुए हैं वहाँ। तो क्या पूरे विश्व को एक मंच पे आके साथ देना चाहिए? बिल्कुल साथ देना चाहिए, उनको वहाँ से जो आज़ाद करवाना चाहिए, कहीं सेफ जगह में लाना चाहिए। अच्छा, अभी एक सपा के सांसद हैं शफीकुर रहमान साहब, उन्होंने कल बयान दिया कि जैसे हमने अंग्रेज़ों से लड़के अपने देश को आज़ाद करवाया, वैसे ही तालिबान ने अमेरिका से लड़के करवाया। इनका मतलब ये रवैया ऐसा नहीं शो करता है कि वो तालिबान को समर्थन दे रहे हैं? ये गलत है ना, उनका कहना गलत है, ये गलत है उनका कहना। जो भारत में बैठे लोग जो समर्थन दे रहे हैं, तालिबान के पक्ष में बोल रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो, हर आदमी की अपनी अपनी राय होती है, अपने अपने ख्यालात होते हैं। तो जो बोल रहे हैं वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं। अफ़गानिस्तान में अभी तालिबान कब्जा कर चुका है, खबर पता है आपको? जी। क्या कहना है, क्या वो सही तरीके से सरकार चलाएगी? कल उन्होंने प्रेस वार्ता किया है, ऐसे सरकारें करती है, और वो कह रही है कि हम सभी कंट्रियों से बात करेंगे, अच्छे से देश को चलाएंगे। सर देखो, बात ऐसी है कि ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा, ठीक है। पहले भी ऐसा हो चुका है और सबको पता है कि तालिबान सरकार चला सकता है या नहीं चला सकता, ठीक है ना। तो अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि हम सरकार चला सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही मानने लायक बात तो है नहीं। 1996 से 2001 में उन्होंने एक बार और ऐसा किया था। हाँ, उस समय हमने देखा था तालिबान का हाल। हाँ, वहाँ पे वो सारी मूर्तियाँ वगैरह तोड़ी थी, और बुद्ध भगवान की मूर्ति तोड़ी, सबको डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है ना। तो उसमें ये है, सिर्फ अगर वो ऐसा कह भी रहे हैं ना, तो उनका आने का मकसद सिर्फ ये है कि वर्ल्ड को विश्वास दिला के उस प्लेटफॉर्म पे आ जाएं एक बार। होना बाद में वही है जैसा पहले चलता आया है। भारत में कुछ बैठे ऐसे लोग हैं जो तालिबान को समर्थन दे रहे हैं अपने बयानबाजी करके। शफीकुर रहमान साहब ने बोला है कि जैसे हमने अंग्रेज़ों से लड़के आज़ादी ली, उन्होंने विदेशी शक्तियों से लड़के आज़ादी ली है। देखो, उसमें ऐसा है, ये कौन समाजवादी पार्टी के जो पॉलिटिशियन उन्होंने बोला है, उनका बोलना बनता है, क्योंकि उनका ही नहीं, अभी आप और भी देखोगे, अगर आप सोशल मीडिया पे देखो, ठीक है ना, काफ़ी सारे ऐसे जो एंटी नेशनलिस्ट जिसको आप कह सकते हैं, नाम लेना तो चलो किसी का पर्टिकुलर नाम क्या लेना, लेकिन अब उसमें ये है कि एक लेफ़्ट विंग है, एक राइट विंग है, ठीक है। तो जो एंटी नेशनल आदमी है, ठीक है, वो एंटी नेशनल बात ही करेगा, वो बात करेगा, जबकि उसको करनी नहीं चाहिए। अब आप एक खुद बताओ ना कि
तालिबान से उनसे उन्होंने आज़ादी लेकर तालिबान को लेकर अगर आ गया तो ये अच्छी बात है। उन्होंने तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का भी तौहीन किया एक तरीके से। वो हाँ, उनके स्टेटमेंट आप हाँ। ये कोई पहली बार नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो बोलेंगे, समाजवादी पार्टी वाले बोलेंगे, और जो उनकी टॉप लीडरशिप है वो उनको डिफेंड भी करेगी। अखिलेश यादव पे आप बोल रहे हैं? कोई भी हो, अब किसी का पर्टिकुलर नाम क्यों लेना, ठीक है ना, लेकिन ये है कि वो कोई नई बात नहीं है, तो बोल भी रहे हैं और आगे भी बोलेंगे। क्या भारत सरकार को ऐसा होना चाहिए कि तालिबान से बातचीत करे, क्योंकि भारत के लोग भी अफगानिस्तान में रहते हैं, वो वहाँ के लोगों को वापस एयरलिफ्ट करके भारत बुला लेना चाहिए इस समय? देखो, बातचीत करनी चाहिए, बातचीत सिर्फ इस वजह से नहीं करनी चाहिए कि हमारे लोग वहाँ पे हैं, फंसे हुए हैं, चलो वो तो फंसे हुए हैं, उनको लाना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, प्लस उसके अलावा वहाँ पे इतना इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट में पैसा लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर उस लिहाज से भी देखा जाए तो वैसे भी बात करनी है। हालांकि वो बीच में कुछ मैंने न्यूज़ वगैरह पढ़ी थी, वो कह रहे हैं भाई आपका जो प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है आप चलने दो, चलता रहेगा, हम भारत से हम कोई नहीं करेंगे। चलो अगर है ऐसा, हालांकि इसको मानना तो मुश्किल है, हाँ। लेकिन अगर है ऐसा तो अच्छी बात है। बाकी बातचीत करनी चाहिए, लोगों को एयरलिफ्ट, कुछ को मेरे ख्याल से अब आज वो कुछ ITBP के कुछ कमांडो वगैरह गए थे वहाँ, वो भी वहाँ फंसे हुए हैं, तो उनको लाने के लिए एयरलिफ्ट के लिए प्रोग्राम चल रहा है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर है राशिद खान, अभी वो इंग्लैंड में है फिलहाल। उन्होंने ऐसा दरख्वास्त किया पूरे वर्ल्ड से कि इस मुश्किल वक्त में हमें साथ ना छोड़ें, सभी देश एक पटल पे आएँ, और चाहे UN आ जाए, यूनाइटेड नेशंस, और हमें सब तालिबान से बचाएं। देखो, रिक्वेस्ट अगर उन्होंने की है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो उंगली उन्हीं के ऊपर, उन्हीं की कंट्री में, उन्हीं की गवर्नमेंट, उन्हीं की जो फोर्सेज हैं उन पे उठ रही है, क्योंकि उन्होंने बिना लड़े सरेंडर कर दिया, जबकि उनकी संख्या 3.5 लाख से ऊपर बताई जा रही है ना। लेकिन वो चलो उसके अलग पहलू हैं कि भाई उन्होंने क्यों सरेंडर किया, उनकी क्या मजबूरी रही, क्यों, तालिबान अकेला तो है नहीं, चाइना भी इनडायरेक्टली मिला हुआ है, पाकिस्तान तो सबको पता ही है, चाइना है, फिर इधर उधर के और जो कंट्री हैं, रशिया का नाम आ रहा है, ये है वो है, तो अब हो सकता है उनको ये पता हो कि भाई इनके साथ तो सब हैं, हम अकेले क्या करेंगे, इस वजह से सरेंडर कर, जो भी रीज़न है। लेकिन अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो ठीक है, आना चाहिए। हालांकि आना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कोई उसमें जाना चाह नहीं रहा, बल्कि ये होगा कि जैसे बड़ी बड़ी कंट्री है, US है, रशिया, इनके तो और फ़ायदा है कि हथियार बिकेंगे इनकी इकॉनमी और बूम होगी, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, मुश्किल है। क्या लगता है तालिबान सही तरीके से काम कर पाएगा, क्योंकि वो शरिया कानून की बात करता है? नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं सकता। शरिया कानून आपको भी पता है कैसा है, मुझे भी पता है कैसा है, तो उसके दायरे में रह के कैसे काम हो सकता है, हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर वो ये कहते हाँ भाई करेंगे, ये कानून वानून बनाएंगे, लेकिन हाँ ये शरिया के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। आप बताओ ना, हो ही नहीं सकता ना, नहीं हो सकता। शरिया के रूल ही ऐसे हैं कि आप उनको लागू कर दोगे तो पॉसिबल ही नहीं कि वो सही तरीके से पूरी दुनिया को पसंद आ जाए। जुल्म करने वाले, चोरी करने वाले के डायरेक्टली हाथ काट देना। सोशल मीडिया पे अभी से वीडियो आनी शुरू हो गई, वो कल लेडी को गन मारी है, ये वो पब्लिक प्लेस पे, ठीक है ना, वो आनी शुरू हो गई। बाकी धीरे धीरे कुछ दिनों में पता लग जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। अफगानिस्तान में तालिबान तबाही मचा रहा है, इसकी जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है इसकी, मतलब आ रही है, सब नोट में दिखा रहे हैं, तालिबान मतलब तबाही चाहिए है, तालिबान ने मतलब कब्जा कर रखा है उससे काबुल पे। तालिबान ऐसा कह रहा है कि हम अफगानिस्तान में नए सिरे से प्रशासन लागू करेंगे, शरिया कानून लागू करेंगे। शरिया कानून आपको भी पता है अंकल, या बुजुर्ग हैं, उसमें महिलाओं को बुर्का पहनना, बच्चियों को स्कूल में नमाज पढ़ना, ये सब। तो क्या ये तालिबान का कहना सही है? ये इस बारे में तो मतलब शरिया के लिए तो सही है, मतलब मुसलमान ये कह रहे हैं वो तो सब सही है, मतलब क्या नमाज पढ़ना चाहिए, नकाब में लड़कियां बहू नकाब के अंदर साथ जाना चाहिए, आना चाहिए, मतलब सर नंगे सर नहीं घूमना चाहिए, मतलब। लेकिन जो वहाँ के लोगों पे अत्याचार, जो मारपीट हो रहा है, ये नहीं करना, वो गलत है, बिल्कुल। अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं, मतलब तो वो जबरदस्ती मतलब जब गलत है वो। अच्छा जी। क्या भारत सरकार को वहाँ के लोगों को मदद करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत से भारतीय लोग फंसे हुए हैं? बहुत हाँ, ये मतलब मदद करना चाहिए, और मोदी साहब को मतलब इसकी मतलब बात करनी चाहिए वहाँ, मतलब उनसे यार किसी से, मतलब दूतावास से, या मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री जो भी हो, मतलब तो उनसे बात करना चाहिए, जिससे मतलब अपने देश के जो भी आदमी बसे पड़े, मतलब उनको निकालना चाहिए वहाँ से जी। अभी सपा के एक सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान जी, उन्होंने बोला है कल कि जैसे, हाँ, उन्होंने ऐसा बोला है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़के आज़ादी लिया, तालिबान ने भी वैसा ही आज़ादी लिया।
तो क्या उनका कहना सही है? नहीं, ये तो गलत है। मतलब हम इस देश के लिए हम तो अपने देश के लिए सही चीज करना चाहिए। गलत वाले के तो मतलब जो करेगा वो वहाँ करना चाहिए। हम अपने यहाँ से बैठ के गलत नहीं बोलना चाहिए किसी आदमी के लिए। अब वो इस बात को बुझान उस देश वाले मतलब हम कहें, क्योंकि तो हमारे यहाँ पर तो मतलब आरोप उठते हैं भाई तुम उस देश की बजा रहे हो, तुम्हारे को यहाँ नहीं रहना चाहिए, मतलब इस तरह नहीं बजाना चाहिए, तो वो गलत है मतलब उनकी कहना। तालिबान पहले भी अफगानिस्तान पे राज कर चुका है 1996 से 2001 के बीच। उसमें वहाँ मुस्लिम, तालिबान भी मुस्लिम लोगों का ही है और अफगानिस्तान देश भी मुस्लिम है, लेकिन फिर भी वो मुसलमानों पे जुर्म और सितम ढाता है। वो अपना जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं उस देश पे, मतलब कर लिया, मतलब करीब पहले 17 देश में कब्जा कर चुके हैं और अब फिर कर लिया। अब तक मतलब अमेरिका की फौज पड़ी हुई थी मतलब 2006 से, तो मतलब वो फौज हट गई है, मतलब तालिबान को थोड़ा चांस मिल गया वहाँ से मतलब काबुल पे कब्जा करने के लिए। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि सारे देश एक पटल, एक मंच पे आके अफगानिस्तान को मदद करें? जी, अफगान को मदद करना चाहिए और तालिबान के खिलाफ उसको मतलब जवाब देना चाहिए इसके लिए। मतलब धन्यवाद अंकल।